नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ये वीडियो बनाई जा रही है कि आजकल स्टूडेंट्स में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत चल रही है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और सब लोग अच्छे तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, और सफलता मिल भी रही है उसके बावजूद भी वो प्रसन्न नहीं है। एक अलग सी निराशा जीवन में सभी के हैं, जो सफल है वो भी, जो सफल नहीं है वो भी। तो आज के ज़माने में हम लोग एक दौड़ में चल रहे हैं, कंपटीशन की दौड़ है, जो भी आप कह लो। ख़ासतौर स्टूडेंट के, मेरी उम्र के लड़कों के लिए, लड़के हों चाहे लड़कियाँ, जो भी है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारी दिन पे दिन दिनचर्या ख़राब हो गई है, और मैं आज 5 चीज़ों पे ही बात करूँगा। उन 5 क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और आई होप उन क्वेश्चनों से आपको आपके प्रश्नों का हल मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले बात करेंगे हम लोग दिनचर्या की। जो आजकल की दिनचर्या है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। हम लोग पहले के ज़माने में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते थे और योगा वगैरह करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन तो आजकल कोई कर ही नहीं रहा, मनमाना आचरण कर रहे हैं, एक मेंटेलिटी बना ली है, रात में पढ़ रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो बुद्धि है ना, उसको अशुद्ध कर रही है। यार, हम 10 बार पढ़ने के बावजूद भी हमें चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह रही है, और पहले एक बार पढ़ा हुआ लाइफ टाइम तक याद रहता था। तो कुछ तो कमी हो रही है, खान पान में भी कमी हो रही है और हमारे दिनचर्या में। तो सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करूँगा कि वो लोग अपना दिनचर्या बहुत ही ख़राब कर रहे हैं, दिनचर्या को ठीक करें। सुबह मॉर्निंग में उठें, थोड़ा योगा वगैरह करें, जिससे आपकी बॉडी को एक एनर्जी मिले, और खान पान पे भी ध्यान दें। बाहर की चीज़ें कम खाएं, घर का स्वादिष्ट खाना, हेल्दी खाना खाएं, जिससे आपका शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिनचर्या की बात हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका शरीर सही रहेगा तो आपका हर चीज़ में मन लगेगा। दूसरे की बात करते हैं, पैसे का प्रयोग। आजकल हम जो भी सफलता पाना चाह रहे हैं कि मेरी यहाँ जॉब लग जाए, या वहाँ लग जाए, या बाहर सेटल हो जाऊँ, जो कुछ भी है सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। 99 क्या 100%, क्योंकि लोग का मानना भी है और बात भी ठीक है कुल मिला के कि पैसे के बिना कुछ नहीं है जीवन में आज के ज़माने में। पैसों का हम स्टूडेंट लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दुरुपयोग नहीं करते हैं। मैंने भी किया है तभी मैं बता पा रहा हूँ। और जब हम सफलता के लिए कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं, कंपटीशन वगैरह या कुछ भी करते हैं, बिजनेस वगैरह, तो वहाँ पैसे का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिजनेस करते हैं वहाँ भी पैसा नहीं होता है, और किसी चीज़ की तैयारी वगैरह, क्योंकि पढ़ाई करने में भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता ही है। तो हम लोग वहाँ भी पैसे के चक्कर में ही फिर जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रोफेशन को अधूरा छोड़ के फिर एक साथ करने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ता ही है। तो पैसे का हम कुछ ज़्यादा ही दुरुपयोग नहीं करते हैं। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ हो तो हमको पैसे का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कर देते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने में, दारू वगैरह पीने में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाने से, खाने से शो ऑफ करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्च करते हैं। और कुछ समय बाद जब हमारे पास इस चीज़ की बुद्धि आती है, क्योंकि बुद्धि भी समय के साथ ही आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि का भी विकास होता ही है। बहुत ही कम लोग हैं जिनकी बुद्धि समय से पहले ही आ जाती है। तो फिर वहाँ पे हमें अफसोस होता है कि हमने कितना गलत किया, क्या निर्णय हमारे गलत हुए। तो कोशिश यही करना है कि अपनी तरफ से कभी गलत कुछ नहीं करना है। जो भाग में होगा वो तो मिलेगा, ये बात सच है। आप कितना भी कोशिश कर लो उतना ही मिलेगा जितना आपके जीवन में है। आपने जितना अपने पिछले कर्मों में किया है, अगर कुछ बुरा किया है तो बुरा होगा। कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, जब तक वो कटेगा नहीं तब तक नया नहीं आएगा। जो उसकी तरह है, जैसे कि कांटे भिगोए हैं ज़मीन में तो कांटे ही निकलेंगे, गेहूँ बोया तो गेहूँ ही निकलेगा, चावल नहीं है। चावल की खेती करने के लिए जब तक गेहूँ पूरे तरीके से पक जाए, उसे कट ना जाए, फिर से खेत से को जुतवाना पड़ेगा, तब गेहूँ के बीज, चावल के बीज डालने पड़ेंगे, तभी तो गेहूँ निकलेगा। उसी तरीके से हमारा जीवन भी है।
जो पुराना किया है वो कटेगा, उसके बाद ही नया आएगा। इसलिए नया हम अच्छा करते रहे, जो पिछला कर दिया उसे तो सही नहीं कर सकते, लेकिन आगे का हम कर सकते हैं सही, ये हमारे हाथ में है। तो पैसे का इम्पोर्टेंट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करें, बचाएं। क्योंकि जब जॉब करते हैं ना, तो हम 10-10 रुपये को भी बचाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें याद आता है कि हमने पहले कितना पैसा खर्च किया दोस्ती यारी में, और वो में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, कितना शो ऑफ में पैसा खर्च कर दिया गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी बात आती है सफलता। सफलता मेरे मायने में अब लगता है मुझे, मैं भी सफलता के लिए बहुत पागल हूँ। सफलता मुझे एक बुखार की तरह लगता है। मेरा मानना है सफलता एक वो बुखार है, ठीक है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं तब उनका भूत उतर जाता है, कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं तो उनका भूत उतर जाता है। तो एक ये बुखार की तरह है कि इसको हम लोग कुछ ज़्यादा ही लाइफ में सीरियस ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुखार है, उतरेगा ही। तब हमें जाके विश्वास होता है कि हमने कितनी छोटी चीज़ के लिए हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। क्योंकि सुखी तो कोई नहीं है, सुखी वही है जो मान ले सुखी हूँ मैं। क्योंकि रेल में ड्राइवर है, जॉब लग गई है, अब जिनकी जॉब नहीं लगी है वो इस बात से दुखी हैं कि काश हमारी होती, और जिसकी लग गई वो इस बात से दुखी है कि मेरे पास समय ही नहीं है कुछ करने के लिए, ईद हो दिवाली हो मुझे तो ट्रेन चलानी है। तो इस तरीके से हर आदमी दुखी है। सुखी वही है जो अपने मन को में मान ले कि मैं सुखी हूँ, ठीक है ना। तो सफलता के पीछे ज़्यादा नहीं, बस उसकी कोशिश करें, और जो भाग में होगा आपको वो मिलेगा, और जो मिले उसे पूरे मन से स्वीकार करें और आगे बढ़े। ईश्वर की यही मर्जी थी, इस तरीके से बढ़ें आगे। क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, होता वही है जो जीवन में है, आपके जीवन में है वही होगा। अब आप कितना भी कर लो कि उसने तैयारी कर ली, क्योंकि एक कोचिंग में IAS की कोचिंग में कितने लाखों लोग तैयारी करते हैं, करोड़ों फॉर्म डलते हैं, पद कितने होते हैं और कितने लगते हैं सभी को पता है। पैसा तो है नहीं कि उन लाखों में से 2-4 नहीं पढ़ाई की सभी करते हैं, लगता है एक आधी। तो उसी तरीके से तुझे थोड़ी है कि वो क्या कहते हैं ज़्यादा होशियार था, वो बेवकूफ़ था, बस डिपेंड करता है सिचुएशन का। उसके ग्रह, जैसे ग्रह बोल देते हैं, आज सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि उसके ग्रह ठीक चल रहे थे, उसका समय अच्छा चल रहा था, उसका हो गया। हमारा समय सही नहीं चल रहा था, हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं आए, उसके पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तीर नहीं मार दिया उसे। तो इसलिए सफलता मिल जाए तो उसका अहंकार ना करें, और सफलता ना मिले तो उससे निराश ना हो। ईश्वर ने कुछ और के लिए तुम्हें चुना है, और मुझे सही तरीके से जीवन जिए, कोई गलत काम ना करें। गलत तरीके से सफल होना सही नहीं है, एक समय बाद लगता ही है कि क्या गलत किया हमने। तो अफसोस करने से अच्छा है ऐसी चीज़ें ना करें, इससे जीवन में दुख हो, खुद को दुख हो कि अगर कोई दूसरा दुख पहुँचाए तो इतना नहीं होता है कि यार मैं तो सही है, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया। जब हम हमारे कर्मों से हम खुद ही दुख हो जाते हैं तो ज़्यादा हम वो किसी को बता भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए खुद से कभी गलत काम मत कीजिए। और चौथा टॉपिक, जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। जब जीवन का लक्ष्य बड़ा होगा तो बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपने नहीं सोचा होगा, उन सबका सामना करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी ईमानदारी से और सत्य के धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ बेईमानी का मतलब है अपने कर्तव्य से बेईमानी नहीं करना चाहिए। अब जीवन है, जीवन में दुख तो है, और लक्ष्य का अपना यही है कि उस लक्ष्य के पीछे आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें कि जीवन में उस लक्ष्य का पाना होगा तो ज़रूर पा लो, अन्यथा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो लक्ष्य वेधते वही सिकंदर है, कुछ लोग हार के भी सिकंदर बन जाते हैं। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। और प्रसन्न कैसे रहें, लास्ट टॉपिक 5वां। प्रसन्न का ऐसा है, जीवन में प्रसन्न आप तभी रह सकते हो जब आप खुद मान लें कि मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। सीमित का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना बंद कर दें। सीमित का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं तो भी आप उतने खुश हो, आपके पास 10 रुपये हैं तो भी खुश हो, ये है सीमित। सीमित का मतलब यहाँ ये है कि आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हो तब भी इतने खुश थे, कार से घूम रहे हो तब भी इतने खुश हो।
कार चली गई, मोटरसाइकिल भी चली गई, साइकिल पे आ गए, तो निराश नहीं होना चाहिए। ये है सीमित। इच्छाओं का सीमित होना ये है कि आपके चरित्र पे और आपके व्यवहार पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। ये होता है सीमित, इच्छाओं का सीमित। क्योंकि चीज़ों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जब आप सीमित हो जाओगे ना, इच्छाओं का सीमित आपका हो गया, तो आप प्रसन्न नहीं रहोगे, वो लालसा नहीं रहेगी। और हर एक दुख का निर्माण एक लालसा ही पैदा करती है। इसे कहते हैं हर एक दुख का निर्माण, हर एक सुख की खोज में ही हर एक दुख का निर्माण होता है। तो ये बात सत्य है। हर कोई यहाँ सुखी रहना चाहता है और अच्छा करने की कोशिश ही करता है, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो। और उसमें लॉस हो गया तो इसमें वो तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था ना। इस तरीके जीवन है, जीवन में लगा रहेगा। प्रसन्न आप तभी रह सकते हैं आप अपनी इच्छाओं को सीमित रखें कि हाँ मैं इतने में खुश हूँ, ज़्यादा मिल गया तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, कम हो गया इससे तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जीवन एक किराए का घर है, जाना तो निश्चित है, सभी को पता है। कुछ लोग जान के भी अनजान बने हैं, कुछ लोग ऐसा भी लोग। तो इस जीवन में यही है कि आप जितना प्रसन्न रह लो उतना मिल जाए। अब लोगों से बराबरी करना कोई अच्छी बात नहीं है ना। अब लगता तो है कि वो कारों में घूम रहा है, लेकिन वो प्रसन्न कितना है, मेन बात ये है ना। एक राजा के पास सब कुछ है, इतना धन है कुछ कहने की नहीं, इतनी मिठाई है, इतना धन है कि इतनी मिठाई खरीद सकता है, इतने लोगों को खिला सकता है, लेकिन खुद ही नहीं खा सकता। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डायबिटीज है। और एक नॉर्मल सा आदमी है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन मिठाई जितनी खिलाओ उतनी खा लेगा, तो मेरे कौन। इन सब बातों का विचार कीजिए तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ कुछ तो बात है। जीवन ये हमारा बहुत ही अनमोल है। और बात रही सफलता की, सबसे अच्छी बात बोल रहा हूँ लास्ट में, सबसे सफल हम बड़े सफल तो इसी जीवन में हो गए ना कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। अब आप इस बात से परेशान हो कि मनुष्य जीवन में दुख बहुत है, दुख सबके में। जानवरों में कितना संघर्ष है, कोई भी आगे लात मार के भगा देता है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना हमारे साथ। तो जीवन है, जीवन में परेशानियाँ भी आएंगी, सुख भी आएंगे। तो परेशानियों को आराम से खुश होके काटो और सुख को दूसरों लोगों के साथ बांटो, प्रसन्न रहोगे। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश करूँगा मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को आप प्यार से के आशीर्वाद से मुझे वीडियो बनाने की इच्छा प्रबलित होती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।